सदन के पटल पर बजट पेश करेंगी, बजट प्रस्तुत करेंगी वित्त मंत्री राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ। ये आप देख रहे हैं, ये उनके फोल्डर की बहुत बात हो रही है। इसमें क्या है, इस डिजिटल बजट में क्या कुछ आम आदमी के लिए है, क्या मध्यम वर्ग के लिए है, क्या किसान के लिए है, क्या महिलाओं के लिए है, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ होने वाला है, इन सब पर सबकी नजरें और निगाहें हैं कि आखिर कौन सी रियायत इसमें होगी। क्या मिडिल क्लास के लिए, खासतौर पे नौकरी पेशा के लिए टैक्स स्लैब में कोई छूट होगी, ये सारी चीजें होंगी। आकाश जिंदल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। आकाश जिंदल साहब, 4-5 पॉइंट में सरल और सीधी भाषा में जरा दर्शकों को बता दें क्या है इस टैबलेट में। देखिए, इस बार बहुत कुछ होने वाला है। मेरे हिसाब से ये बम्पर बजट है, बिकॉज इस बार जनता ने सरकार को भर भर के दिया है। जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है। अप्रैल 2024 2 लाख करोड़ से ऊपर का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है। दिसंबर की बात करूं, डल मंथ होता है दिसंबर 2024 की, जीएसटी कलेक्शन अगेन बम्पर है, 1.77 लाख करोड़। देश की तरक्की, देश की उन्नति मोदी साहब की गवर्नमेंट के अंदर कितनी बढ़िया हो रही है, जीएसटी कलेक्शन दिखा रहा है। सर, ये जीएसटी कलेक्शन तो सारा हो गया भरने वाला खजाना, लेकिन दर्शकों के लिए ये बताइए कि निकलेगा क्या। जी, इसीलिए इसी पे आ रहा हूं मैं, क्योंकि लोगों ने भर भर के सरकार को दिए, तो सरकार की तरफ से जो रियायतें मिलने वाली है, सबसे पहली एक्सपेक्टेशन है पर्सनल इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट 10 लाख होने की संभावना है। जनता को जो है कहीं ना कहीं सरकार इस पर रेसिप्रोकेट करेगी। उसके अलावा पेट्रोल डीजल की बात करें, पेट्रोल डीजल पे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 5 रुपए की कटौती होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन से जनता को राहत देनी है। पेट्रोल डीजल में सेंट्रल एक्साइज और स्टेट वैट 2 टैक्स होते हैं, तो सेंट्रल एक्साइज में 5 रुपए की कटौती होने की संभावना है। उसके अलावा किसान भाइयों के लिए बम्पर बजट होने की संभावना है। किसान सम्मान निधि डबल होने की संभावना है। किसान क्रेडिट कार्ड में जो रिलीफ उन्हें मिलता है, जो लोन मिलता है, वो 3 लाख और बढ़ने की संभावना है। किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर सरकार सबवेंशन देती है, यानी सरकार अपनी तरफ से इंटरेस्ट कंट्रीब्यूट करती है ताकि हमारे अन्नदाता को सुखी बनाया जाए, वो 2 से 3% होने की संभावना है। किसान सम्मान निधि बढ़ने की संभावना है। उसके अलावा नौकरी पेशा के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़े तोहफे आने की संभावना है। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन और बढ़ने की संभावना है। महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए 50,000 की एडिशनल स्टैंड अलोन स्टैंडर्ड डिडक्शन होने की संभावना है। मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, ग्लोबल रिकॉर्ड बना रही है, और इन्होंने एक बहुत ही नेक कार्य उठाया हुआ है, हाउसिंग फॉर एवरीवन। तो हाउसिंग फॉर एवरीवन के तहत कहीं ना कहीं हाउसिंग फाइनेंस के अंदर सेक्शन 24 भी होता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट, वहां 1 लाख एडिशनल एग्जम्पशन आने की संभावना है, ताकि सब लोग अपना घर बना सके। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत मेगा एलोकेशन आने की संभावना है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देगा। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भर भर के एक तरफ ये बजट आकाश जी, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करेगा। जी, मुझे लगता है कि आम जनता सोच, राजनाथ सिंह, समाज के सभी वर्गों से उनका रिएक्शन लिया जा रहा था। संसद भवन पहुंच गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और आकाश जी जिस तरह से प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उनको सुनकर सब खुश हो जाएंगे। लग रहा है सबके लिए सब कुछ मिल रहा है। उनको लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आकाश जी आपके प्रेडिक्शन अगर सच होते हैं तो निर्मला सीतारमण से तो आज सब लोग खुश नजर आएंगे। राजनाथ सिंह कह के गए हैं कि सभी वर्गों के लिए बजट होगा। उनसे पूछा गया, मीडिया उनसे रिएक्शन जा रही थी। जी ने इस देश का अर्थस्थिति संभाल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। सबसे हमने प्रो पीपल, प्रो पुअर, प्रो मिडिल क्लास ही बजट दिया है, अभी भी ऐसा ही होगा। प्रो पीपल और प्रो पुअर बजट दिया है और आगे भी वैसा ही रहेगा। अब देखते विकसित बनाने के संकल्प की दिशा में एक नया और मजबूत कदम होगा। विपक्ष कह रहा है कि ये बजट से इनइक्वालिटी बढ़ेगी। चलिए, जो नंबर्स है वो भी मैन्युफैक्चर है बजट में। अभी बिना बजट आए उनको पता लग गया नंबर, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। मध्यम वर्ग को राहत दी जाएगी, अगर दी जाएगी तो। चलिए अभी देखते हैं ना, थोड़ा इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होगा। शेखावत कह रहे हैं कि सब्र का फल मीठा होगा। अब कितना मीठा होगा ये 11 बजे से पता चलना शुरू हो जाएगा। और हमारे साथ सतीश सर भी हैं। सतीश सर, मुस्कुरा रहे हैं आप सुनकर? वो सब्र तो बहुत सब्र में है देश, ये तो हम देख रहे हैं। बहुत सर, जिंदल जी ने बताया टैक्स कम हो रहा है, पेट्रोल डीजल कम हो सकता है, सम्मान निधि बढ़ जाएगी, नौकरी पेशा के लिए 50,000। उन्होंने तो बजट ही आज का पढ़ दिया। हमको लगा निर्मला सीतारमण जी को ही सुन रहे हैं।
अब उनसे ये पूछिए, बिल्कुल पूछिए, मैं बताता हूं। एक मिनट बीच में रुकिए ना। तो मान लिया ना आपने कि निर्मला जी को सुन रहे हैं। हम निर्मला जी को मतलब निर्मला जी सुन सही लीजिए। कहने जा रही हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, इनसे पूछिए कि ये जो ग्रोथ रेट है इसका प्रोजेक्शन 6.3 to 6.8 कैसे हो गया, घट गया? क्या जो ग्लोबलाइजेशन का ब्रेक लगा उसकी चुनौती है? क्या इकोनॉमिक सर्वे ने ये नहीं माना है कि इन्वेस्टमेंट में ब्रेक की चुनौती है? ये हो सकता है। डॉलर की चुनौती है, ट्रंप की चुनौती है, टैरिफ की चुनौती है। और तो क्या सरकार ने ये खजाना खर्चा किया पीछे? क्या हुआ रेलवे के इन्वेस्टमेंट प्लान का? क्या हुआ? मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा ये आक्रोश जो है ये कोई आक्रोश नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अभी मुश्किल भरा समय है, इस चीज को हमें समझना चाहिए। रोजी 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 पिक्चर देने से कुछ नहीं होगा। पता है अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है इस देश में? पता है स्पेंडिंग की, डिमांड की स्थिति क्या है? आप डिमांड की है। अरे मैं आपसे पूछा हूं, सुने, जवाब तो सुनिए। हल्ला नहीं कीजिए। 1.2% डिमांड क्यों घटी? 2023-24 में किसने दी है? डिमांड घटी भारत ने। अरे मुझे एक सवाल, दुनिया में ग्लोबल स्लोडाउन है, लेकिन हिंदुस्तान लगातार तरक्की। डिमांड और कंजम्पशन पर बोलिए क्यों घटी? डिमांड और कंजम्पशन का बताता हूं क्यों घटा? यूके सितंबर अक्टूबर 2024 में दोनों में नेगेटिव रही है जीडीपी ग्रोथ। मेरा देश भारत तरक्की कर रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट, अरे मैं कह रहा हूं कर रहा है, मैं कह रहा हूं, लेकिन जो चुनौतियों की 2 क्वार्टर मेरा से क्या होगा? मेरा और आपका देश ग्रो कर रहा है। 400 से 240 हुआ। मेरे देश की और आपके देश की तरक्की हो रही है। अपने देश की तरक्की में खुशी तो चाहिए। मुझे बहुत फक्र है बता हो रही है आज की तारीख में। अच्छी बात भी करो, बुरी बात भी बताओ। नहीं, वो चुनौतियों, देखिए आकाश जी, उन चुनौतियों की बात इकोनॉमिक आप अच्छा बोलते रहिए। बात सही है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से बहुत सी देश की अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ेगा, ये भी कहा गया है, लेकिन भारत ने उससे ज्यादा बड़ी चुनौतियां भी देखी हैं। अरे देखिए ना, उन्होंने बोला है कि विमेन पार्टिसिपेशन नहीं इकोनॉमी में, ये सारी प्रोडक्शन लो है, ये सब बोला गया इकोनॉमिक अच्छा, एक करके प्रोफेसर साहब, हाँ दोनों से एक प्रोफेसर, बात कहना। आर्यन देश, एक सबसे बड़ी कमी हमारे देश के अंदर ये है कि बजट को लेकर के या तो हम बजट का बहुत बड़ा गुणगान करते हैं और या बजट की हम ऐसी तैसी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन असली चीज जो है जनता को समझाने की कि किन विकट परिस्थितियों के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अंदर इस तरीके का बजट आया है। आप देखिए, पेट्रोल को लेकर के देख लीजिए। अगर जयशंकर और मोदी निर्णय नहीं लेते कि रूस से हमें पेट्रोल खरीदना है, तो आज हमारी इकोनॉमी का क्या हाल हुआ होता, कितने बिलियन डॉलर्स का हाल किया होता। जनता के अंदर इस अवेकनिंग से भी बाहर निकलना चाहिए। जैसे मैं भी कहूंगा कि मेरा टैक्स कम हुआ या नहीं हुआ, महंगाई कम या नहीं हुई, जनता ये भी तो बचा ले कि देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, देश के सामने क्या चुनौतियां हैं। और जब तक जनता उन चुनौतियों की नहीं समझेगी, तब तक जनता अपने आप समझने लगेगी कि क्या दिक्कतें हैं देश के सामने। सरकार को भी चुनौती समझना चाहिए, सिर्फ जनता नहीं समझे। देखिए, मैं जनता से मेरा मतलब सरकार से सबसे पूरे देश की बात मैं कर रहा हूं, मैं खाली उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कर्तव्य पथ बन गया है, सबको अपना अपना कर्तव्य पथ होना चाहिए, मंत्रियों को भी, सांसदों को भी, इसी पे मैं कुछ कहना चाहूंगा, सरकारों को भी, सबको। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पे जब तक इस देश के अंदर हर व्यक्ति पे टैक्स नहीं लाया जाएगा, चाहे व्यक्ति साल में 10 रुपए इनकम टैक्स दे, 5 रुपए इनकम टैक्स दे, सर इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर तो दे ही रहा है सर। इनडायरेक्ट की बात कोलगेट पेस्ट और